नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से इस वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती। धान की खेती में फर्टिलाइज़र शेड्यूल, खाद का प्रबंधन, खाद की कितनी मात्रा कब डालें, क्योंकि 99% किसान खाद की कितनी मात्रा डालना है, कब डालना है, नहीं जानते हैं। दोस्तों, मात्रा और समय की जानकारी न होने से किसान खाद डालते हैं, बेसमय डालते हैं, ज़्यादा मात्रा डालते हैं और ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी उन्हें सही परिणाम, सही उपज नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप खेती करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि धान की खेती में हमको कौन कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है, कितनी मात्रा डालनी है और कब डालनी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, आपसे एक निवेदन है, हम अपने वीडियो में एकदम से परफेक्ट जानकारी देते हैं। तो अगर आप आगे भी बराबर अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको परफेक्ट लगे तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्यों को शेयर करें। दोस्तों हम देखिए मूल बात पे आते हैं। धान की रुपाई, आप धान की नर्सरी तैयार कर लेते हैं। धान की रुपाई के समय पे कौन सी खाद डालना है? सबसे पहले आप खेत की तैयारी करते हैं। खेत में पानी भरते हैं रुपाई के लिए, या बरसात का पानी होता है, खेत में पानी हो, उस समय आपको रुपाई से ठीक पहले रोटावेटर से कम 2 जुताई करा लेना चाहिए। आपके खेत की जुताई हो गई। जुताई होने के बाद और धान की रुपाई करने से ठीक पहले आप जानिए कि आपको कौन सी खाद देना है। तो हम आपको बता देते हैं कि रुपाई से ठीक पहले आपको जो भी हम मात्रा बताएंगे एकड़ में बताएंगे। तो 1 एकड़ खेत में अगर आपको धान की रुपाई करना है तो आपको डालना होगा फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो 1 एकड़ में कितनी मात्रा लें? आपको जो फास्फोरस की मात्रा है, अगर आप डीएपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट डालते हैं, तो आपको 50 किलोग्राम की जो बोरी आती है, 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी डालना है। दोस्तों देखिए, 1 बोरी डीएपी डालिए और साथ में आपको पोटेशियम डालना है। क्योंकि पोटेशियम खाद काफ़ी महंगी हो चुकी है। 1850 रुपये के आसपास प्रति बोरी मिलती है पोटेशियम, म्यूरेट ऑफ पोटाश। और डीएपी आपको मार्केट में 1400 रुपये 50 किलोग्राम के बोरे के रेट से मिल जाता है। तो आपको 1 बोरा डालना होगा डीएपी और साथ में पोटेशियम की मात्रा आप 15 किलोग्राम डाल सकते हैं। तो इतना खाद रुपाई से ठीक पहले डाल दीजिए। जब आप धान की रुपाई कर लेते हैं तो आप 15 दिन तक रुकिए। जब आपके धान के पौधे में हल्की सी हरियाली आना शुरू हो जाए और जो जड़ है मिट्टी में स्टेबल हो जाए, तो उस समय आपको हम एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताएंगे, फर्टिलाइज़र का मिश्रण, उसका इस्तेमाल करिए। इसमें ऑर्गेनिक भी होगा और केमिकल भी होगा। उसका आप इस्तेमाल करेंगे, आपके कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों, जितने ज़्यादा कल्ले बनेंगे उतनी ही ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी और उतनी ही ज़्यादा यील्ड, उपज, पैदावार आपको मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, 15 दिन के बाद आपको जो फर्टिलाइज़र डालना है कल्ले बढ़ाने के लिए और धान की फसल की ग्रोथ के लिए। तो कल्ला बढ़ाना और धान की फसल की ग्रोथ भी होगी, हरियाली भी आएगी। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है केमिकल फर्टिलाइज़र में यूरिया खाद लेना है। और यूरिया खाद आपको पूरे खेत में, आपका खेत अगर 1 एकड़ है, आपने शुरुआत में यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया था, अब की बार आप 1 बैग यूरिया, 50 किलोग्राम यूरिया की मात्रा डालेंगे। साथ में आपको देना होगा एक इफको कंपनी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आता है, ग्रेन्यूल्स में आता है, वो सीवीड होता है, समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। तो जो इफको का आप लेंगे सीवीड, तो उसका नाम सागरिका है। आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, जाइम दूसरी कंपनी का भी आता है, अलग अलग
नाम से आता है, लेकिन हम अपने धान में सागरिका का इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो दोस्तों देखिए, सागरिका की मात्रा 1 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम और इसके साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सरसों की खली, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, इसकी मात्रा 10 किलोग्राम लेना है। तो 1 बैग यूरिया 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम सरसों की खली और 10 किलोग्राम सागरिका। तो इतना आपको धान के रोपाई के 15 दिन के बाद देना है। दोस्तों इसके बाद 1 महीने के बाद, 1 महीने तक अपने पौधे को, धान के खेत को डिस्टर्ब मत करिए। 1 महीने के अंदर कोई खाद मत दीजिए। हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि जब आप धान की रोपाई कर लेते हैं तो धान की रोपाई करने के 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपको खरपतवार को नाश करने वाली, खरपतवार को मारने वाली दवा देना है। अगर आपके खेत में पानी है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। जगह जगह बोतल में फर्टिलाइज़र लेकर के जगह जगह गिरा दीजिए। पानी के माध्यम से पूरा खेत में फैल जाता है। अगर खेत सूख गया है, पानी नहीं है, केवल नमी है, तो ऐसी हालत में आपको कोई भी पाउडर वाला खरपतवार नाशक इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों 15 दिन पे हमने आपको कल्ले बढ़ाने के लिए जुगाड़ बता दिया। इसके बाद फिर आपको अगले 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आप पहले 50 किलोग्राम यूरिया दे चुके हैं। 30 दिन के बाद आपको और आगे 2 बार में 50 किलोग्राम यूरिया देना है। तो 30 दिन के बाद आप यूरिया के 50 किलोग्राम की बैग से 25 किलोग्राम की मात्रा, 25 किलोग्राम की मात्रा 1 एकड़ में डाल दीजिए। और अगले 20 दिन के बाद पुनः जो बची हुई यूरिया की मात्रा है आप छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से 15 दिन पे खाद देंगे, 45 दिन पे खाद देंगे और जो नेक्स्ट यूरिया होगी, लास्ट वाली यूरिया, उसको 65 दिन पे देंगे। दोस्तों इसके बाद फिर आपको कोई खाद नहीं देना है। आप एक खाद का इस्तेमाल करेंगे। ये 65 दिन पे आपने खाद दे दिया है तो 30 दिन आपको और इंतज़ार करना है। अगले 30 दिन में आप 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र लाएंगे, NPK 19-19-19 और 1 किलोग्राम की फर्टिलाइज़र को आप डाइल्यूट करेंगे 200 लीटर पानी में। स्प्रे मशीन से अपनी पूरी फसल पे छिड़काव कर दीजिए। यह समय फूल बनने का समय होगा और NPK 19-19 के छिड़काव से आपके फूल और जो भी धान के बालियाँ निकलेंगी वो दानों से भरपूर होंगी, उसमें पहिया नहीं निकलेगी। सारे धान के जो भी धान लगेगा सब में आपको वज़न मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से धान में आप मेरे बताए गए शेड्यूल के हिसाब से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा उपज मिलेगा। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करता, लेकिन 1 एकड़ खेत में अगर आप इस तरह से देख रेख करते हैं तो आपको, अगर आपका धान का बीज सही है और सारी बातें सामान्य हैं, तो आपको 30 कुंतल से लेकर के 35 कुंतल तक की प्रति एकड़ आपको उपज मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आप मेरे द्वारा बताए गए फर्टिलाइज़र शेड्यूल के हिसाब से खाद डालिए। कब डालिए हमने ये भी बता दिया और कितनी मात्रा डालना है हमने इसकी भी जानकारी दे दिया। दोस्तों अगर एक बार में समझ में बात नहीं आएगी तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। जैसा बताए हैं वैसा करिए। यह मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे है। मैं अपने खेत में ऐसा करता हूँ और अच्छी पैदावार लेता हूँ। आप एक बार हमारी बात मानिए, इस तरह से फर्टिलाइज़र का प्रबंधन करिए, मैनेजमेंट करिए। अगर आपको इसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा, आपको अच्छी उपज नहीं मिलेगी, आपको अच्छा पैदावार नहीं मिलेगा, तो आप बताइए, हम YouTube में काम करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।